जो सरकारी पैसा खर्च हुआ इसकी निशानदेही तो जो है वो बहुत पहले पिछले दौर के अंदर एक्चुअली रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा ये बात करते थे कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है पीटीआई के लिए। पीटीआई की मुनज़्ज़म कैंपेन्स, ट्रोलिंग की कैंपेन्स होती थी सहाफ़ियों के खिलाफ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। तो उसके ऊपर आपको याद होगा कि 12 अगस्त 2020 को चंद ख़वातीन सहाफ़ियों ने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें मैं भी थी, कि जिसमें हमने ये बताया था कि उस वक्त की पीटीआई की जो हुकूमत से मुंसलिक अकाउंट्स हैं वो एक मुनज़्ज़म ट्रोलिंग कर रहे हैं ख़वातीन सहाफ़ियों की, खास तौर पर उनकी रिपोर्टिंग और उनके तज्ज़ियों की वजह से। बहुत सारी हमारी कॉलीग्स थी जो इस ट्रोलिंग का जो थी उनके ऊपर, जिस तरह आसमा शिराजी हो गई, गरीदा फारूकी होगी, बेनज़ीर शाह, रीमा उमर, नसीम ज़हरा साहबा, अब्बर शम्सी और भी बहुत सी हैं जिनके नाम उस स्टेटमेंट के अंदर हैं कि इन सब की ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग हुई पीटीआई की गवर्नमेंट में। अब मैं यहाँ आपको लीना अपनी एग्जांपल देना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हमने एक स्टोरी की पेशावर के क्वारंटीन सेंटर की अनहाइजीनिक कंडीशंस के बारे में, जो अप्रैल 2020 में, उससे बेनज़ीर शाह साहबा ने भी ट्वीट किया। तो उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर थे तैमूर झगड़ा, जिनको वो ट्वीट पसंद नहीं आई, जिनको वो स्टोरी पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके ऊपर फिर ट्वीट भी किया। अच्छा, उसके 4 दिन के बाद मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई ट्रोलिंग की, जिसमें मेरे ट्विटर अकाउंट हैक करने की भी कोशिश की गई और उसके बाद मुझे रेप थ्रेट्स आई, डेथ थ्रेट्स आई, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो लीक किया गया, उसके ऊपर भी रेप थ्रेट्स आई। और मैं आपको बताती चलूं कि मोहसिन दावर साहब को मैंने कहा कि ये पढ़कर सुनाएं ये मैसेज जो है नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी में, जब बिलावल भुट्टो साहब ने हमें बुलाया खवातीन सहाफ़ियों को, जब हमारी स्टेटमेंट आई, तो वो चंद लाइन्स के बाद वो ना पढ़ सके क्योंकि उसके अंदर जुबान ही कुछ ऐसी थी। वहां पर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी शीरी मज़ारी साहबा, उन्होंने कंडेम नहीं किया ये सब कुछ सुनने के बावजूद, और आधी मीटिंग के बाद वो चली गई। हमारी स्टेटमेंट के बाद और भी हुकूमती मिनिस्टर्स थे जिनका ये एटीट्यूड था कि वो विक्टिम्स को ब्लेम कर रहे थे, ना कि ये कि वो कंडेम करते इस ट्रोलिंग को। और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि इसके ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन, आप इनको रोकें क्योंकि रियासती मशीनरी कहीं ना कहीं उसका साथ है, कहीं ना कहीं रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है हुकूमत वक्त से, क्योंकि मुंसलिक अकाउंट्स हैं और वो इस किस्म की, उनके ऊपर अगर तनकीदी कोई रिपोर्ट होती है, कोई ऐसी जो उनको लगता है कि क्रिटिसिज्म है, मीडिया के अंदर भी लोग थे अलीना जो हुकूमत की सपोर्ट में सामने आए और हम पे अटैक्स में शामिल हुए। कोई भारतीय एजेंट कहता था, कोई एंटी स्टेट, कोई तो ये नहीं देखा कि रियासती मशीनरी किस तरह से सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्रिटिक्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो चीज़ है अलीना, इसकी एक वजह है, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने देखा कि किस, अब तो खैर सब कुछ सामने आ गया है कि पीटीआई को किस तरह से रियासती इदारों ने सपोर्ट किया, एक पूरा सिस्टम बिछाया गया पीटीआई को हुकूमत में लाने के लिए। इदारों में अपॉइंटमेंट्स तो लग गए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले अब ये रिपोर्ट आ गई है, उन डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट कभी नहीं होगी जिनकी पूरी की पूरी टीमें इन्वॉल्व थी पीटीआई की सपोर्ट में, वो कभी नहीं आएगी। आज पॉलिसी तब्दील हो गई है तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन पीटीआई ने एक्चुअली जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने बहुत पहले सीख लिया। 2010-11 में अगर आप ट्विटर, फेसबुक आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से हुए, तब वो पार्टी के पैसों से, पार्टी के अंदर जो लोग थे जिनको एटीएम्स कहते थे उनकी टीमें थी बहुत सारी। उसके बाद जो है ये मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन से पहले मैंने ये बात की कि जिस तरह मोदी भक्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो एक पूरी उनकी एक मुनज़्ज़म कैंपेन, बीजेपी की ट्रोलिंग कैंपेन होती है अगेंस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट जर्नलिस्ट, उसी तरह से पीटीआई उस चीज को फॉलो कर गया। तो उन्होंने बहुत पहले टैप इन कर लिया था सोशल मीडिया का, और फिर जब वो हुकूमत में आए, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बाद में फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, उन्होंने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया डिसेंट को अपने खिलाफ जो है क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए। और आज भी ये माइंडसेट है लीना, आपने आज खान साहब के वकील का देखा होगा, आपने शायद उनकी ट्वीट पढ़ी होगी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी चैनल्स का बॉयकॉट कर दें। ये नहीं उनको समझ आ रहा, ये एक अजीब माइंडसेट है कि ये जो एंकर्स, जो चैनल इस वक्त पीटीआई के लोगों को बुला रहे हैं, प्रेशर लेकर बुला रहे हैं, उनके ऊपर कहां से नहीं प्रेशर आता, वो फिर भी आपको वक्त दे रहे हैं। लेकिन आपका ये कि नहीं, क्योंकि ये शायद उनको इस तरीके का कि नहीं इधर नहीं जाना, इन चैनल्स का बॉयकॉट करें। ये जो पॉलिसीज हैं पीटीआई की, पॉलिसी ये है कि लोगों पर अटैक करें और उनको चुप कराएं अगर वो आपके साथ नहीं खड़े। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। ये हाँ, यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहना कि किसी को गद्दार या वो चीज डिक्लेयर करना, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। तो अगर कोई इस तरह की जो कैंपेन्स हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हम किसी को बिना एंटी स्टेट या गद्दार इन चीजों को हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये जरूर है कि ये रियासती पैसा, रियासती टैक्स पेयर का पैसा, रियासती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हुई, तो क्या वो एक पार्टी के लिए इस्तेमाल हुई या वो उस हुकूमत की कोई अगर टूरिज्म पॉलिसी है, कोई दूसरी चीजें उनको हाईलाइट करने के लिए हुई।